हेलो दोस्तों, ओके जॉब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। और आज अपन पढ़ने वाले हैं, देखो, रक्त समूह ब्लड ग्रुप के बारे में आप अपन लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो जनरली रूप से ब्लड ग्रुप हमने पढ़ा है, कितने होते हैं लगभग, जैसे 9th-10th में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, 4 होते हैं। अब हमने इतना ही पढ़ा है कि ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है, लेकिन आज यहाँ हम लोग उनकी पूर्ण जानकारी के साथ पढ़ेंगे। और सुनो कि यहाँ जो क्वेश्चंस आएंगे ना, उनके ऊपर ऐसे नहीं आएंगे ए होता है, बी होता है, ए बी होता है, ओ होता है। थोड़ा सा आजकल बेसिक पूछेगा, लेकिन थोड़ा सा डीपली जाके पूछेगा। तो आप सबसे पहले हेडिंग लगाओ, रक्त समूह। ठीक है, और इनको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप। अब देखो, सबसे पहले हम बात करें कि ब्लड ग्रुप ए, बी और ओ, इन 3 ब्लड ग्रुप की खोज है वो किसने करी? देखो, ब्लड ग्रुप की खोज के नाम से अगर आता है तो आप क्या लगाओगे क्वेश्चन? सीधा कार्ल लैंड स्टीनर। क्या लगाओगे? कार्ल लैंड स्टीनर। तो ये क्वेश्चन आपका कई बार पेपर में आया है आपको, क्योंकि आप कहोगे सर इसने तो 3 की ही करी है, इसने तो किसकी करी है? 3 की करी है, लेकिन ए और बी और ओ, लेकिन एक ग्रुप और है, कौन सा? ए बी वाला। क्योंकि हमारे पास ब्लड ग्रुप होते कितने हैं? 4 होते हैं, तो उनमें से हमारे पास ए बी और ओ की खोज किसने करी? कार्ल लैंड स्टीनर ने करी। और कब करी? ध्यान रखना, सन 1900 में करी थी। इसीलिए ना इनको ए बी को हम लोग क्या बोलते हैं? ए बी ओ फैमिली। पहली चीज। दूसरी कि अब इनको खोज तो करी, लेकिन कहां कहां करी वो हम लोग देखेंगे कि ए बी जो ब्लड ग्रुप है, ठीक है, ए बी जो ब्लड ग्रुप है, इसकी खोज डी कैस्टोली एवं स्ट्रूली, ठीक है, एक दो वैज्ञानिक थे। इनके नाम आते तो हैं, लेकिन अगर ब्लड ग्रुप से डायरेक्टली आपसे पूछा जाए कि रक्त समूह की खोज किसने करी, तो आप आंसर क्या लगाओगे? सन 1900 में किसके द्वारा की गई? कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा की गई। और उस ग्रुप को क्या नाम दिया गया? ए बी ओ फैमिली के नाम से जाना गया। अब एक जो चौथा वाला जो ब्लड ग्रुप है, ए बी की खोज 2 वैज्ञानिक थे, डी कैस्टोली एवं स्ट्रूली के द्वारा इसकी खोज की गई। अब सुनो कि हम लोग देखते हैं कि ये ब्लड ग्रुप मिलते कहाँ हैं, कौन इनको बनाता है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे यहाँ पे। तो देखो, आप लोग छोटा सा एक डायग्राम प्लॉट कर लीजिएगा। जैसे हम लोग बात करें कि यहां हम मान के चलते हैं कि ये क्या है, हमारे शरीर के अंदर क्या है? ये रक्त है, ठीक है, हमारी इसमें ये रक्त बह रहा है। अब दोस्तों यहां हम मान के चलें कि यहां पर क्या है? ये आरबीसी है, यहां पर क्या है? आरबीसी है। और इस आरबीसी के अंदर छोटे छोटे इस तरीके के क्या पाए जाते हैं? कण पाए जाते हैं। और ये कण किसके होते हैं ये भी सुन लो। और यहां पर ये अलग प्रोटीन होती है, ये यहां पर अलग प्रोटीन होती है प्लाज्मा में। यहां प्लाज्मा का कुछ भाग होता है इस तरीके से, ठीक है, इसमें अलग ही तरह की प्रोटीन होती है। अब देखो, इसको हमने क्या कहा? आरबीसी। ये क्या है? आरबीसी। अब देखो, इस आरबीसी के अंदर छोटे छोटे प्रकार के कण पाए गए या अलग प्रकार की एक प्रोटीन पाई गई। उस प्रोटीन का नाम क्या दिया गया हमने? ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, इस प्रोटीन को आरबीसी में अंदर की तरफ एक छोटे छोटे पार्टिकल नाम की संरचना होती है, और लेकिन वो होती किसकी है? ग्लाइकोप्रोटीन पाई जाती है। इस ग्लाइकोप्रोटीन से किसका निर्माण होता है? एंटीजन का। किसका निर्माण होता है? एंटीजन का। समझ गए? एंटीजन का निर्माण होगा। और एंटीजन का निर्माण होगा दोस्तों, ये एंटीजन ही हमारे पास किसका निर्माण करेंगे? रक्त समूह का निर्धारण करते हैं। एंटीजन रक्त समूह का निर्धारण करते हैं। और ये एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? एंटीजन होते हैं ए और बी, कैपिटल ए और कैपिटल बी, इनके 2 टाइप होते हैं। और इनके नोटेशन का ध्यान रखना कि ये कैपिटल ए में लिखा जाता है, ये कैपिटल बी में लिखा जाता है। आरबीसी के अंदर ग्लाइकोप्रोटीन पाई जाती है, उससे किसका निर्माण होता है? एंटीजन का निर्माण होता है। पहली चीज, एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। और इनका कार्य क्या होता है? रक्त समूह का निर्माण करना, ठीक है, रक्त समूह का निर्माण करने का कार्य किसका होगा? एंटीजन का। इसी प्रकार हमारे इस, देखो, ये प्लाज्मा वाला जो भाग होता है, इसमें एक प्रोटीन और पाई जाती है जिसका नाम होता है एल्ब्यूलिन। उस प्रोटीन का नाम क्या होता है? एल्ब्यूलिन। और इस प्रोटीन की क्या खासियत है कि ये जो प्रोटीन है ये एंटीबॉडी का निर्धारण करती है, ठीक है, एल्ब्यूलिन ब्यूलिन ब्यूलिन प्रोटीन। और इस प्रोटीन के द्वारा, और जो कहाँ मिलती है? प्लाज्मा में। आप लिख लोगे इसमें, यहां पर ये प्लाज्मा होता है, तो इस प्लाज्मा में मिलेगी ये किसका निर्माण करेगी? एंटीबॉडी का।
अब देखो सुनो, एंटीबॉडी का निर्माण तो करेगी, लेकिन एंटीबॉडी होते कितने प्रकार के हैं? दो टाइप के। एक कौन सा होता है? स्मॉल ए, और एक कौन सा होता है? स्मॉल बी। एक होता है स्मॉल ए और एक होता है स्मॉल बी। अब सुनो, ये स्मॉल ए हो गया और ये स्मॉल बी हो गया। अब आगे हम लोग देखेंगे कि भाई इनमें ए और बी, और उधर हमारे पास क्या है? स्मॉल ए और स्मॉल बी। इसीलिए मैंने कहा था कि इसका नोटेशन फिक्स होता है। कैपिटल ए की बात करेंगे तो वो एंटीजन की कैटेगरी में आएगा, और हम स्मॉल ए की बात करेंगे तो वो किस कैटेगरी में आएगा? एंटीबॉडी की कैटेगरी में आएगा। और हम लोग स्मॉल बी और स्मॉल बी कैपिटल बी की बात करेंगे तो वो एंटीबॉडी एंटीजन क्या हो जाएंगे? अलग अलग। अब दोस्तों आगे देखो, मैं आपको एक चीज समझाऊं कि इन ब्लड ग्रुप को आगे चार भागों में बांटा गया है। तो रक्त समूह टोटल कितने हो गए? रक्त समूह टोटल हो गए हमारे पास चार। और कौन कौन से हो गए? ए बी, ए बी, और कौन सा हो गया? ओ। अब हम लोग देखते हैं कि अगर हमारे इस रक्त समूह को कैटेगराइज कर दिया गया, लेकिन कौन सा व्यक्ति किसको रक्त देगा? कोई व्यक्ति किसको, ए को वाला ए को दे सकता है क्या? या बी वाला बी को दे सकता है क्या? बी वाला अगर किसी ओ को, ए बी को या ए को देगा या नहीं देगा? उन सब चीजों के बारे में यहां अपन लोग देखते हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है कि अगर किसी व्यक्ति का रक्त समूह ए है तो बताइएगा वो किस रक्त समूह के व्यक्ति को रक्त दे सकता है। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आजकल आते हैं। तो एक छोटा सा ना पहले टेबल बनाओ, ठीक है, और उस टेबल को मैं आपको रटाऊंगा नहीं, आपको समझाऊंगा कि आपको ये आना चाहिए, क्योंकि ये इस टेबल के अकॉर्डिंग ही चलेगा। दूसरी चीज ये कि प्रत्येक चीज को यहां समझाया जाएगा कि ये चीज एंटीबॉडी, अगर ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी ए क्यों नहीं है? वहां पर क्या होता है? बी होता है। वो आपको समझाएंगे। पहले आप हेडिंग लगाओ, यहां पर क्या हो जाएगा? सीरियल नंबर, और यहां पर क्या हो जाएगा? रक्त समूह, रक्त समूह, और ये क्या हो जाएगा? रक्त समूह के बाद एंटीजन, और ये क्या हो जाएगा? एंटीबॉडी। और एंटीजन और एंटीबॉडी, और ये किसका? रक्त, किस रक्त समूह से, किस रक्त समूह से रक्त ले सकता है? ठीक है, किस रक्त समूह को, किस रक्त समूह को रक्त दे सकता है? तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो, हमने एक सीरीज में बनाया है इसमें, तो आप लोगों को क्या क्या याद रखना है वो मैं आपको पहले समझा देता हूं। ठीक है, ये हमारे पास, इसको हमने डिवाइड कर लिया इस तरीके तीन चार भागों में, और ये टेबल हमारी होगी तैयार। अब आप देखो, पहले नंबर पे हम लोगों ने 2, 3 और इसमें हमारे पास चार, चार ही हैं, इसलिए चारों की बात करेंगे केवल। देखो कौन सा है? पहला ए, दूसरा ए बी, और तीसरा ए बी और ए बी, और ये क्या हो जाएगा? ओ। हमारे पास ए में एंटीजन कौन सा मिलेगा? ए। बी में क्या मिलेगा? कैपिटल बी। और ए बी में क्या मिलेगा? ए बी मिलेगा। और दोस्तों क्या मिलेगा? बी बी मिलेगा। लेकिन ओ में कोई भी एंटीजन नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। क्यों नहीं मिलेगा उसका कारण मैं आपको बताऊंगा। इसमें अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी क्या होगा? बी। इसमें एंटीजन बी है तो इसमें एंटीबॉडी क्या होगा? ए। इसमें दोनों है तो इसमें कोई भी नहीं एंटीबॉडी होगा, क्योंकि यहां अगर ए है, ठीक है, यहां अगर कोई भी एंटीजन नहीं है तो यहाँ एंटीबॉडी ए भी उपस्थित होगा और बी भी उपस्थित होगा। ये वाला जो ब्लड ग्रुप है रक्त ए वाला, तो ये किसका ब्लड ले सकता है? ए का भी ले सकता है और ओ का भी ब्लड ले सकता है। बी वाला बी का भी ले लेगा और ओ का भी ब्लड ग्रुप ब्लड ले सकता है। यहाँ पर ए वाला, ए बी वाला ए का भी ले लेगा, बी का भी ले लेगा, ए बी का भी ले लेगा, और क्या हो जाएगा हमारे पास? ओ का भी ब्लड ले सकता है। ए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति ए का ब्लड ले सकता है, बी का ले सकता है, ए बी का ले सकता है, और ओ का भी ब्लड ले सकता है। आगे हम लोग अगर बात करें, ओ वाला केवल ओ को ही ब्लड ग्रुप दे सकता है। अब यहां बात हो रही है कि किससे ले रहा है, और उसके बाद बात होगी किसको देगा। ए वाला ए का भी हमारे पास एक्सेप्ट कर रहा था और ओ का भी हमारे पास एक्सेप्ट कर रहा था, लेकिन ये दे किसको सकता है? देखो, एक तो ए को दे देगा और साथ में किसको दे देगा? ए बी को भी दे देगा। बी वाला बी को भी दे देगा और हमारे पास किसको दे देगा? ए बी को भी दे देगा। दोस्तों आगे ए बी वाला किसको देगा? ए बी वाला केवल ए बी वाले रक्त समूह वाले व्यक्ति को ही रक्त दे सकता है। अब देखो, ये इसको रक्त देगा तो उस स्थिति में क्या होगा? ये सबसे कम वाली कैटेगरी में आ रहा है,
उसके बाद ओ वाला ओ को भी देगा, ए को भी रक्त दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है। अब आप लोग देखो, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि यहां कुछ चीजें हाईलाइट हो रही हैं कि जैसे हम लोग बात करें इसकी या हम लोग बात करें किसकी, इसकी। एक तो हमारे पास रक्त समूह कौन सा हो गया, ए बी, और एक हमारे पास रक्त समूह क्या हो गया, ओ। अब दोस्तों यहां एक चीज है कि ये तो सभी का रक्त समूह रक्त क्या हो रहा है, ले सकता है, और ये सभी को क्या कर सकता है, रक्त दे सकता है, पहली चीज। दूसरी आपको ये याद रखनी है कि अब यहां से देखो एक चीज निकल के आ रही है कि सर्वाधिक सार्वत्रिक ग्राही, ठीक है, सार्वत्रिक ग्राही की बात करेंगे तो सार्वत्रिक ग्राही क्या होता है, कौन सा रक्त समूह, ए बी, ठीक है। और यह हम लोग बात करेंगे कि सार्वत्रिक जो दाता है, डोनर है, उसको हम क्या बोलेंगे, ओ। अब ये हमारे पास, अब क्वेश्चन ए बी पॉजिटिव और नेगेटिव का आ जाए तो मैं आपको आरएच फैक्टर बताऊंगा, तब एक बार डिटेल से और समझाऊंगा। अभी केवल आप क्या याद रखोगे कि अभी सभी से जो रक्त ले रहा है वो कौन सा है, ए बी वाला, और सभी को दे रहा है वो कौन सा है, ये वाला, ओ वाला। तो इसको देखो, सार्वत्रिक ग्राही को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल। कई बार ये ऐसे भी आ जाता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा इसका इंग्लिश में भी याद रखना। और दूसरा इसको क्या बोलेंगे हम लोग, यूनिवर्सल डोनर, इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल डोनर। तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर हो गया और यूनिवर्सल क्या हो गया, डोनर हो गया। अब देखो मैंने आपसे कहा था कि टेबल को रटेंगे नहीं, हम लोग एक एक चीज को समझेंगे। ए वाले में हम लोगों ने एंटीजन किसको रखा है, थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि जैसे ब्लड ग्रुप का सीक्वेंस होता है वैसे ही आप लोग इसका याद रखना। दूसरा कि अगर ए है तो इसमें बी है, और बी है तो ए है। अगर यहाँ दोनों एंटीजन उपस्थित हैं तो कोई भी एंटीबॉडी यहाँ नहीं है, इसका मतलब यहाँ एंटीजन नहीं है तो यहाँ एंटीबॉडी है। इसका अर्थ ये हो गया कि जहां एंटीजन मिलेगा वह एंटीबॉडी नहीं मिलेगा। अगर दोनों की बात की रहे थे, सिंगल की बात नहीं कर रहे, एंटीजन और एंटीबॉडी सेम एंटीजन सेम एंटीबॉडी नहीं रह सकते, क्योंकि वो आपस में क्रिया कर जाते हैं, और क्रिया कर जाते हैं तो उसके कारण हमारे शरीर के अंदर क्या जम जाता है, रक्त का थक्का बन जाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, क्योंकि आगे रक्त का संचरण क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब देखो आगे दोस्तों हम लोग बात करें यहां कि भाई क्यों नहीं एंटीजन में, अगर हम लोग बात करें कि ए वाले में, बी वाले में और ए बी वाले में, और हम लोग देख रहे हैं ए बी और ए बी और ओ, इसमें मैं यहाँ पे एक छोटा सा सारणी साइड में कर लेता हूं जिससे आपको समझाने में आसानी रहे। और यहाँ पर क्या है, एंटीबॉडी। अब सुनो भाई, इसमें एंटीजन क्या है, ए, इसमें एंटीजन क्या है, बी, इसमें एंटीजन क्या है, ए और बी, इसमें कोई भी एंटीजन नहीं है। जबकि इसमें एंटीबॉडी क्या है, बी, इसमें क्या है, ए, इसमें क्या है, कोई भी उपस्थित नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, ए भी है और क्या है दोस्तों, बी भी है। अब दोस्तों यहां एक चीज देखिएगा, एंटीजन की बात करेंगे ना हम लोग एक ही। अब इसको अगर हम लोग लेबोरेटरी में जांच कराते हैं ब्लड का सैंपल देने के बाद कि हमारा रक्त समूह कौन सा है, ए है, बी है, सी है, ए है, बी है, ए बी है, और कौन सा है, ओ है। सी तो कोई ब्लड ग्रुप होता नहीं है, ठीक है। अब हम लोग देखें कि यहां इसकी जो आकृति होती है ना वो इस तरीके से होती है, ध्यान रखना। इसके ऊपर इस तरीके का सीक्वेंस होता है। ये अगर आप इसको माइक्रोस्कोप से जूम करके देखोगे तो इस तरह की संरचना पाई जाती है। ये किसकी आकृति होती है, एंटीजन ए की। लेकिन अगर इसी प्रकार हम लोग यहां इसके साथ किसका अटैचमेंट कर रहे हैं, बी का, तो यहां इसके साथ देखो एंटीबॉडी का हम लोग अटैचमेंट देखें तो एंटीबॉडी की जो आकृति होती है वो कैसी होती है, एंटीबॉडी बी की आकृति होती है दोस्तों इस तरीके की। तो अगर इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमको कैसा दिखाई देगा, ये ऐसा। एक हमारे पास और बात करें एंटीजन किसकी, एंटीजन बी की बात करें तो बी की जो आकृति होती है, सॉरी ये कौन सा है, एंटीजन है, ये एंटीजन बी है। तो देखो एंटीजन ये हो गया हमारे पास एंटीजन बी, और ये हो जाएगा हमारे पास एंटीबॉडी, एंटीबॉडी ए की आकृति कैसी होती है, देखो एंटीबॉडी स्मॉल ए, और इसकी आकृति को हम लोग बनाएं तो इसकी आकृति होगी इस तरीके की कुछ, ये ऐसी आकृति शो करता है जब हम इसको किससे देखते हैं, माइक्रोस्कोप से, पहली चीज। अगर दूसरा वापस से इसको और बनाओ, ए को बनाया है तो अब बी का अगर हम लोग डायग्राम बनाए तो बी का देखो कैसा बनेगा। बी की बात करें तो बी का डायग्राम जो हम प्लॉट करेंगे वो इस तरीके से होता है, ऐसी आकृति होती है किसकी, बी की। ये हमारे पास है बी और ये मेरे पास क्या है, ए। ये कौन सा एंटीजन है, बी, और वो कौन सा एंटीजन है, कैपिटल ए और कैपिटल बी। अब देखो मैंने आपसे कह दिया कि ब्लड ग्रुप ए की मैं अगर बात कर रहा हूं, ठीक है, ब्लड ग्रुप ए की बात कर रहा हूं तो उसमें एंटीजन कौन सा है, ए। मान के चलो कि अगर मैं उसमें एंटीजन ए के साथ, देखो अगर यहां पर क्या है, एंटीजन ए है, ठीक है, इस तरीके से एंटीजन ए है, यहां एंटीजन ए है, और इसमें मैंने एंटीजन
एंटीजन ए के साथ ना मैंने एंटीबॉडी को लगा दिया, क्योंकि हमारी कंडीशन कब सही होती है, जब हम लोग क्या लगाते हैं, इसके साथ किसको अटैच करते हैं, बी को, और इसके साथ किसको अटैच करते हैं, ए को। लेकिन हमने उल्टा अगर कर दिया कि ए के साथ ए को रखा, ए के साथ ए को रखोगे तो देखो ये जो इसके तीर है ये किस में आके फंसेंगे, इस तरीके से ये फंसेंगे, नहीं फंसेंगे, ये ऐसे आकृति बना लेगा, इसके तीर ये वापस से ये आकृति कैसे फंस जाएगी, इस तरीके से। तो ये एंटीजन ए हो गया, ये एंटीबॉडी ए हो गया, ये आपस में क्या कर लेंगे, क्रिया कर लेंगे। इसीलिए ना ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए होता है तो एंटीजन ए होगा तो एंटीबॉडी ए नहीं होगा। अब अगर आप कहोगे सर इसमें अगर ऐसा हो गया तो देखो इसकी आकृति कैसी है, इस तरीके की है, तो इसकी आकृति की बात करेंगे तो इसमें हम लोग देखते हैं तो इसमें ऐसी कोई घटना नहीं होती, क्योंकि इसकी आकृति लगभग कैसी होती है, ऐसे। तो ये इजीली करके यहां से निकल जाता है, फिसल जाता है, तो यहां ये आपस में क्रिया नहीं करते। यही कारण है कि अगर समान एंटीबॉडी और समान एंटीजन को नहीं रखा जाता है, पहली चीज। दूसरा देखो, अगर आप कहोगे सर आपने तो इसमें एक किसी में तो एक को भी नहीं रखा, वो भी क्लियर कर देते हैं। इसमें इसलिए नहीं रखा देखो कि यहां हम लोगों ने ए में, अब ये समझ में आ गया, ए में अगर ए है एंटीजन तो बी हमने नहीं रखा, पहली चीज। अगर इसमें एंटीजन बी है तो हमने क्या रखा, ए, क्योंकि ये ए को रखेंगे तो ए से क्रिया कर जाएगा, ए से क्रिया कर जाएगा, तो ए की जगह हम लोग किसको रखेंगे, बी को रखेंगे। दूसरा, अगर हम लोग एंटीजन बी के साथ हम किसको रखेंगे, एंटीजन ए को रखेंगे, एंटीबॉडी किसको रखेंगे, ए को रखेंगे। लेकिन अगर इसमें क्या दिया हुआ है, इस ए बी वाले में एंटीजन ए भी है और बी भी, अगर इनमें से कोई सा भी उपस्थित हुआ, अगर एक घर में ये दोनों उपस्थित हैं और इनमें से एक भी उपस्थित होगा तो ये इससे क्रिया करेगा, ये इससे करेगा, ठीक है, ये इससे करेगा और ये किससे करेगा, इससे। इसलिए यहां पर अगर एंटीजन दोनों होते हैं ना दोस्तों, कोई भी एंटीबॉडी उपस्थित नहीं होता है। अगर देखो ऐसा यहां कोई भी एंटीजन नहीं है ना, तो यहां पर क्या उपस्थित है, एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी कौन से, ए भी है और क्या है साथ में, बी भी है। तो यहां अगर कोई एंटीजन नहीं है तो ये दोनों आराम से चैन से रह सकते हैं। यही कारण है कि यहां अगर एंटीजन दोनों, यहां एंटीबॉडी दोनों है तो यहां एंटीजन बिल्कुल नहीं होगा। यहां अगर एंटीजन ए और बी है तो यहां पर हमारे पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं मिलेगा, ए के साथ बी मिलेगा और बी के साथ क्या मिलेगा, ए मिलेगा। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब देखो दूसरा अपन लोगों ने एक चीज और देखी थी कि ये जो ए वाला है ये बी वाला है, ठीक है, ये ए ब्लड ग्रुप है, ये कौन सा ब्लड ग्रुप है, बी, और ये कौन सा हो जाएगा, ए, और ये कौन सा हो जाएगा, ए, ओ। ये ए वाला ब्लड ग्रुप किसका ब्लड ले सकता है, एक तो ए का ले लेगा और एक बी का रक्त ले सकता है। ये किसका ले सकता है, बी का और ओ का। और यहां पर ये किस किस का रक्त ले रहा था, एक ब्लड ग्रुप का भी ले रहा था, बी का भी ले रहा था और ए बी का भी, और साथ में किसका हो रहा था, ओ का। और ओ वाला केवल किसका ले रहा था, ओ का। अब सुनो कि अगर मैंने आपको बताया ए वाले को मैं बी का रक्त, एक व्यक्ति का रक्त समूह कितना है, ए, और उसको रक्त दे दिया जाए भाई सब किसका, बी का। अगर इसको रक्त बी का दे देंगे तो आप देखिएगा ए वाले की कंडीशन देखो, ए वाले में एंटीजन क्या है, ए, ठीक है, और एंटीबॉडी क्या है, बी। अगर बी वाला हम लोग यहां पर रक्त दे देंगे तो इसमें एंटीजन तो क्या है, बी, लेकिन एंटीबॉडी क्या है, ए। ये एंटीबॉडी है वो किससे टकरा के जाएगा, ए से, और ये वाला किससे टकराएगा, इससे, और ये आपस में क्या कर लेंगे, क्रिया, और आपस में कर लेंगे क्रिया तो उसके बाद क्या हो जाएगा, रक्त का थक्का बनेगा, और रक्त का थक्का बनेगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, क्लॉटिंग हो जाएगी और व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मृत्यु। तो इसलिए हम लोग ए वाले रक्त समूह व्यक्ति को बी वाला रक्त नहीं दे सकते। कौन सा दे सकते हैं भाई, ए बी वाला दे सकते हैं क्या, बी मत दो, ए बी दे के देख लो। ए बी तो हम बिल्कुल ही नहीं दे सकते क्योंकि उसमें एंटीजन क्या है, हमारे पास ए भी है और बी भी है, और ऑलरेडी बी में, ए में देखो कौन बैठा है, बी, बी की रिएक्शन किससे होगी, बी से। समान समान हम नहीं रखेंगे, तो इसलिए हम लोग क्या नहीं दे सकते, ए वाले को बी भी नहीं दे सकते और ए भी नहीं दे सकते। अब हम लोग बचा कौन सा, ओ वाला दे सकते हैं। ओ वाला इसलिए दे सकते हैं क्योंकि ओ वाले में कोई भी क्या नहीं होता, एंटीजन नहीं होता, क्योंकि यहां पर बी है तो बी का बी से कोई दिक्कत ही नहीं है। एक वाला ए से हमारे पास रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं करेगा क्योंकि यहाँ एंटीजन कोई भी नहीं है। इसलिए हम लोग इस ए वाले को कौन सा रक्त समूह दे सकते, रक्त ले सकते, ए वाला और ओ वाला। बी वाले को वही सेम कंसेप्ट इस पे लागू होगा और वही किस पे लागू होगा, ए बी और ओ, और ओ वाला किसका ले सकता है, ओ वाले रक्त समूह का। अब ये तो हो गई देखो हमारे पास लेने वाली बात। अब हम वो बात करेंगे देने वाली कि ये अगर हम लोग एक्सेप्टर की बात, डोनर की बात करेंगे तो डोनर में देखो हम लोग क्या कर रहे थे, वही रक्त समूह ए बी और क्या हो गया, ओ। ये किसको दे सकता है, ए को और ए बी को। दूसरा किसको हो गया, ये खुद बी को भी दे देगा और ए बी को भी दे देगा। ये किसको देगा, ए बी वाला केवल ए बी को ही देगा और ओ वाला ओ को, ए को, बी को और किसको, हमारे पास ए बी को। इसीलिए तो हमने इसको क्या कहा था, यूनिवर्सल डोनर। और ठीक है, यूनिवर्सल
डोनर इसको कहा था, और उससे पहले हमने ए बी को क्या कहा था, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। जो रूल अभी हमने एंटीजन एंटीबॉडी वाला कंसेप्ट इसके लिए लागू किया था, सेम इसके लिए लागू होगा। देखो अगर ए वाले की बात करेंगे तो ए वाला ए को तो कर ही रहा है, तो कोई दिक्कत है नहीं उसको तो देने के लिए। बात इसकी हो गई ए वाले का रक्त समूह बी वाले को दे दे, तो बिल्कुल नहीं दे सकते, वही क्रिया हो जाएगी आपस में, तो वो संभव नहीं है। अब हमने ए बी वाले को हमने कहा कि भाई ए बी वाले को तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी क्या नहीं है, एंटीबॉडी नहीं है, तो यहाँ पर कोई रिएक्शन होगी नहीं। ए वाले का रक्त समूह दे दो, यहाँ तो कुछ ही नहीं है, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद देखो ए वाले किसका रक्त सब किस किस को रक्त दे सकता है, ए को भी दे देगा, और किसको दे देगा, ए बी को। बी वाला बी को भी देगा और ए बी को भी, और ए बी वाला ए बी को ही देगा, क्योंकि अगर ए बी वाला किसी और को देगा, बी अगर बी को देगा तो हमारे पास दिक्कत रहेगी, तो ए बी वाला केवल ए को ही दे सकता है। दूसरा अगर हम लोग ओ की बात करेंगे, ओ पे क्या नहीं होता, ओ पे क्या नहीं होता, एंटीजन नहीं होता। एंटीजन नहीं होता तो ये किसी के साथ ना तो ओ के साथ क्रिया करेगा, ओ का तो ओ के साथ करेगा ही नहीं, ना ए बी के साथ करेगा, ना इससे ना इससे, ठीक है। तो इसीलिए ओ वाला जो रक्त समूह है ना, वो हमारे पास कैसा होता है, सभी को रक्त दे सकता है, इसलिए इसको किस कैटेगरी में रखा जाता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर की, यूनिवर्सल डोनर, एक्सेप्टर नहीं डोनर मतलब दाता की कैटेगरी में रखा जाता है। अब देखो एक छोटा सा अपन लोग, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि हम लोग इसमें देखते हैं कि किसी चीज का अपन ने देखा कि रक्त समूह का निर्धारण, अपन ने देख लिया कि रक्त समूह का निर्धारण कहां से हो रहा है, एंटीजन रक्त समूह का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। एंटीबॉडी का जो मैंने आपको काम बताया था, देखो एंटीबॉडी का कार्य क्या होता है, रोग प्रतिरोधकता को बढ़ाने का। एंटीबॉडी को बनाने का कार्य कौन कर रहे थे भाई, एक प्लाज्मा में एक प्रोटीन पाई गई थी ग्लोब्यूलिन, और रक्त एंटीजन का निर्माण किसने किया था, ग्लाइकोप्रोटीन ने। अब दोस्तों देखो आगे हम लोग बात करते हैं कि रक्त समूह का निर्धारण करना, रक्त समूह का निर्धारण करना। पहली चीज देखो रक्त समूह का निर्धारण करना, ब्लड ग्रुप डिटरमिनेशन। अगर यदि संतति है, ठीक है, अगर एक माता है पिता और माता के द्वारा जो संतति पैदा होती है, उसके अंदर जो बच्चा होता है उसके अंदर रक्त समूह का निर्धारण, उसमें जो जीन होते हैं आरबीसी के अंदर जो जीन हमारे पास होते हैं, उनके जीनों के आधार पर रक्त समूह का क्या करते हैं हम लोग, निर्धारण करते हैं। तो आप लोग सबसे पहले देखो जिनको हम लोग अलग यहां देखेंगे कि कैसे कौन कौन से जीन होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें देखो ब्लड ग्रुप ए की, ठीक है, ब्लड ग्रुप ए की बात करेंगे तो ब्लड ग्रुप ए में जैसे हम लोग बात करें तो इसके क्या होता है, आइसो हीमोग्लूटिन। तो आइसो का हमने क्या ले लिया, वो जीनों का नाम क्या होता है, आइसो हीमोग्लूटिन। तो उसमें से आइसो का क्या ले लिया हमने, आई ले लिया। तो आई के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर इसका क्या बनेगा, आई ए, और क्या बनेगा यहाँ पर देखो, एक तो क्या बन गया आई ए और आई ओ, और बी का क्या बनेगा, आई बी और आई ओ। यहां ये देखो पता है क्या होता है, एक तो होते हैं देखो समगुणीय जिनमें सम क्या होते हैं, समान, सम क्या होता है, बिल्कुल ही क्या होता है, दोनों ही लक्षण कैसे होते हैं, समान होते हैं। और एक होता है जिनमें हमारे पास दो लक्षण क्या नहीं होते, समान नहीं होते। यहां हम लोग बात करें इसका दूसरा और पोजीशन बन सकता है आई ए और आई ए, एक समयुग्मी और एक कैसे होते हैं, विषमयुग्मी। मैं आपको भी यहाँ डिस्कस करेंगे अपन लोग, ये क्या हो जाएगा आई बी और क्या होते हैं आई बी। अगर हम लोग ए बी की बात करेंगे तो ए बी की कंडीशन क्या होगी कि ए बी होगा, आई ए बी होगा, और साथ में क्या होगा, आई बी भी होगा। और ओ के लिए बात करेंगे तो आई ओ बी होगा, और क्या होगा, आई ओ बी होगा। अब दोस्तों मेंडल ने जेनेटिक्स के लॉ दिए थे, तो उसमें आपको दो चीजों के बारे में बताया गया था। एक कौन से लक्षण होते हैं, देखो लक्षणों को दो भागों में बांटा गया था। एक कौन से होते हैं प्रभावी, और एक कौन से होते हैं अप्रभावी। आप लोग कंसेप्ट को सुन लो, एक प्रभावी और एक अप्रभावी। ऐसे लक्षण जो दिखाई देते हैं, ठीक है, ऐसे लक्षण जो दिखाई देते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रभावी। और ऐसे लक्षण जो दिखाई नहीं देते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, अप्रभावी। आप लोग देखिएगा यहां कुछ लक्षण सीधे ही दिखाई देंगे, जैसे हम लोग देखते हैं कि यहां ए और ए, इसका पहला जो नियम था ना, उसमें हम लोगों से कहा गया था कि जो नियम है वो क्या है, मेंडल का प्रभाविकता का नियम है कि एक पीढ़ी में दो लक्षण होते हैं, एक तो अप्रभावी होता है और एक कैसा होता है, प्रभावी। एक समय पर केवल एक ही दिखाई देता है, लेकिन ऐसा ये गलत सिद्ध हो गया, ठीक है, सह प्रभाविकता के कारण, कि जैसे हम लोगों ने कहा कि दोनों लक्षण, एक ऐसी कंडीशन आ गई कि जिसमें प्रभावी भी दिखाई दे रहा था और अप्रभावी भी दिखाई दे रहा था। जबकि इन जो मेंडल थे उनका स्टेटमेंट ये था कि एक पीढ़ी में दो लक्षण होंगे, एक प्रभावी होगा और एक क्या होगा, अप्रभावी, केवल एक समय पर एक ही दिखाई देगा। लेकिन इसकी जो अब बात था वो क्या था कि जैसे हम लोग मान के चले कि अगर काला हमारे पास, हम लोग देखो काली अगर ये गाय है,
अगर हमारे पास क्या है, ये काऊ है, इसका रंग कैसा है, मान के चलिएगा ब्लैक है, ठीक है। और इसका जो अगर हम क्रॉस करा दें, वो किससे करा दें हम लोग, सफेद रंग के, अगर हम लोग, ठीक है, सफेद रंग के अगर सांड से करा देते हैं, तो इनसे मिलने बनने वाली जो संतति वो कैसी होती है। देखो आपने देखा होगा कि जो बछड़ा पैदा होता है उसका रंग काला भी होता है, ब्लैक भी होता है, और कौन सा होता है हमारे पास, व्हाइट भी होता है। काला भी निकलता है और कैसे निकलता है, सफेद भी उसके ऊपर चीजें स्किन पे पाई जाती हैं। तो इससे एक चीज साबित हो गई कि दोनों लक्षण एक साथ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब आप लोग आते हैं, देखो यहां पर क्या हो रहा है कि यहाँ लक्षणों की, यहाँ ब्लड ग्रुप देखो, ये तो कैसा होता है, प्रभावी, ए कैसा होता है प्रभावी, और ओ कैसा होता है अप्रभावी। तो इसमें ये लक्षण दिखाई नहीं देते। और एक कंडीशन ऐसी भी बनती है जिसमें दोनों ही कैसे होते हैं, प्रभावी, और एक इसमें कैसे होता है, एक तो प्रभावी होता है और एक कैसा होता है अप्रभावी। इसमें भी यही है, इसमें भी क्या है, बिल्कुल वही कंडीशन है। तो इनको देखो ए वाले होते हैं ना, समान समान, इनको किस में रखा जाता है, ऐसे लक्षणों को समयुग्मी लक्षण कहते हैं, ठीक है। और जिनमें क्या होता है, अलग अलग होता है, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, विषम युग्मी। तो ज्यादातर जो कंडीशन हम लोग लेके चलेंगे वो प्रभावी और अप्रभावी की लेके चलेंगे। तो देखो हम लोग यहाँ आगे बढ़ने वाले हैं कि अब यहाँ हम कंडीशन लगाते हैं अलग अलग। मान के ऐसा चलो कि हमने देखा कि रक्त समूह एक क्या है, यहाँ पर पिता है और यहाँ पर कौन है, माता। मान के चलिएगा कि यहाँ पिता का ब्लड ग्रुप क्या है, रक्त समूह ए, माता का रक्त समूह क्या है, बी। यदि पिता का रक्त समूह ए है और माता का रक्त समूह क्या है, बी, तो उनसे उत्पन्न होने वाली जो संतति है, ठीक है, उनमें उस जो बच्चा होगा उसमें कौन सा रक्त समूह होगा, ये हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। देखो इनका हम लोग क्या बनाते हैं, पहले तो इनके जीन्स बनाते हैं। तो ए के क्या बनेंगे, आई ए बनेगा, और क्या बनेगा, आई ओ। इसका क्या बनेगा, आई बी, और क्या बनेगा, आई ओ। अब आप लोग इसका क्रॉस है ना, देखो इससे कराओगे तो ये क्या बनेगा, आई ए और आई बी। इसका इससे क्रॉस कराओगे तो क्या बनेगा, आई ए और आई ओ। इसका इससे क्रॉस कराओगे तो क्या बनेगा, आई बी और आई ओ। इसका इससे क्रॉस कराओगे तो क्या बनेगा, आई ओ और क्या बनेगा, आई ओ। अब देखो इससे हमारे पास कौन सा रक्त समूह निकल के आ रहा है, ए बी, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी वाला। इससे कौन सा रक्त समूह निकल के आ रहा है, ए वाला। इससे कौन सा आ रहा है, बी वाला। और इससे कौन सा आ रहा है दोस्तों, ओ वाला। आप ध्यान से देखो कि हमने ना इनका जो जीन बनाने के बाद जो संतति हो रही है उनके जीन के बारे में हमने डिस्कस किया कि ये वाला जो जीन है इससे हम लोग देखो ए का इससे क्रॉस कराया तो क्या बना, आई ए और आई बी। आप लोग देखिएगा आई ए और आई बी कैटेगरी कौन सी है, ए बी वाली। आई ए और आई ओ या तो होना चाहिए ए हो तो भी चल जाएगा, तो भी ए ही आएगा। और अगर आई ए और ओ होगा तो भी क्या आएगा, हमारे पास ए आएगा। ये भी हमारे पास आई बी और आई ओ की कैटेगरी में आ गया, तो ये भी हो गया। और आई ओ और आई ओ तो क्या होता है, ऑलरेडी आपको पता है क्या होता है, ओ होता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका निष्कर्ष क्या है। यदि पिता का ब्लड ग्रुप बी ए है और माता का ब्लड ग्रुप क्या है भाई, बी है, उस स्थिति में दोस्तों कि ऐसी कैसी संतान होगी, ये हमको क्या बता रहा है कि 100% को 4 भागों में बांटते हैं तो 25% इसका है, 25% इसका है, 25% इसका और 25% ही इसका है। हो सकता है यदि पिता का ब्लड ग्रुप ए और माता का ब्लड ग्रुप बी है तो हम लोग कहेंगे कि ए ब्लड ग्रुप भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है और ए बी भी हो सकता है। ये हम लोग देख रहे हैं ये कब संभव है, ये किस कौन सा ब्लड ग्रुप होगा ये हम नहीं कह सकते, लेकिन सभी ब्लड ग्रुप की होने की बराबर बराबर संभावना है। आगे देखो, अब इनको अगर ये आपको नहीं भी समझ में आया तो देखो आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जिसमें अपन लोग और समझ लेते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन है। कि हमने देखा पिता का रक्त समूह हमने ले लिया दोस्तों ए, मान लो, ठीक है, क्या ले लिया, ए। और माता का जो ब्लड ग्रुप है वो हमने चेंज कर दिया थोड़ी देर के लिए। ऐसी कंडीशनों को आप बना के देख भी सकते हो। हमने देखा यहाँ इसके जीन का कैटेगरी कितना होगा, आई ए और आई ओ। इसके देखेंगे तो क्या बनेंगे, आई बी और आई ए और आई बी। यहां इसका इससे क्रॉस कराएंगे तो क्या बनेगा, आई ए और आई ए। इसका इससे क्रॉस कराएंगे तो क्या बने, देखो ए का ए से क्रॉस कराया तो क्या बना, आई ए और आई ए। इसका ए से क्रॉस कराया तो क्या बनेगा, आई ए और क्या बनेगा, आई ए और क्या बनेगा, आई बी। इसका इससे क्रॉस कराएंगे तो क्या बनेगा, आई ए और आई ओ। इसका इससे क्रॉस कराया, देखो ए का ए से कराया तो आई ए का बी से कराया तो आई ए और आई बी। अगर ओ का ए से कराएंगे तो आई ए और आई ओ। अगर ओ का बी से कराएंगे तो क्या बनेगा, आई बी और आई ओ। इसका मैंने आपको बताया था, हो सकता है ए बन जाए, हो सकता है ए और ओ ए आई ओ बन जाए। तो यहां पर क्या आएगा, ए। इसका क्या बनेगा, ए बी। इसका क्या बनेगा, देखो ए। और इसका क्या बनेगा भाई,
बी। तो अब देखो इसमें भी वही कैटेगरी आ रही है निकल के कि अगर ऐसा कंडीशन लगता है तो भी हम लोग देखेंगे कि यहां ब्लड ग्रुप ए होने की संभावना क्या है, ज्यादा। ये 25 है, ठीक है। हम लोग इसका कहें ये भी 25 है और ये भी कितना है 25 है, तो ये भी कितना है 25 है। तो 25 25 कितना हो गया 50, तो मतलब 50% संभावना तो किसकी हो गई, ए की। और 25% संभावना किसकी हो गई, ए बी की। और बी की कितनी हो गई बताओ, बी की भी संभावना कितनी होगी 25%। तो ज्यादा संभावना कौन से ब्लड ग्रुप की है, ए की, कि भाई ए ब्लड ग्रुप वाला जो संतति है वो हो सकता है जिसके अंदर क्या हो, हमारे पास संभावना की प्रकट करने की जो अगर बात आती है तो क्या आता है, ए आता है। और चेंज कर लीजिएगा, इसमें भी नहीं बैठा है तो आपको समझ में, देखो आगे अगर हम लोग और इसको चेंज करें कि अगर हम लोग पिता का अगर ब्लड ग्रुप क्या ले ले दोस्तों, ए बी ले लें, ठीक है। और माता का ब्लड ग्रुप क्या ले लें हम लोग, ओ ले लें। तो इस कंडीशन में देखिएगा कि इसकी जो जीन्स की कैटेगरी बनेगी क्या बनेगी, आई ए और आई बी। इसकी कैटेगरी क्या बनेगी, आई ए आई ओ और आई ओ। इसके साथ इसका क्रॉस कराओ क्या बनेगा, आई ए और आई ओ। इसके साथ इसका क्रॉस कराएंगे तो क्या बनेगा, आई ए और आई ओ। इसका इसके साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, आई बी और आई ओ। सॉरी इसके साथ कराओ, इसका इसके साथ आई ए और आई ओ हो, ये हो गया। इसके साथ आई ए और आई ओ। नेक्स्ट एक का दो के साथ हो रहा ना, इसके साथ, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या कहा, इसके साथ कराओ इसका, तो ये हो जाएगा आई ए और आई ओ। नेक्स्ट हमने देखा कि अब बी का नंबर आ गया, अब तक कौन चल रहा था, ए, तो इसका क्या हो जाएगा, बी का आई बी और आई ओ। ऐसे इसका नंबर हो जाएगा हमारे पास, इसको क्या कहेंगे हम लोग, आई बी और आई ओ। इसकी कैटेगरी कौन से ब्लड ग्रुप में आएगी, ए में आएगी जीन के आधार पर। इसकी क्या आएगी, ए में आएगी। इसकी क्या आएगी, बी में आएगी। इसकी किस में आएगी, बी में आएगी। तो देखो यहाँ दो तो क्या है, ए, और दो क्या है, बी। इसका मतलब ए ब्लड ग्रुप और बी ब्लड ग्रुप होने की संभावना कितनी है, 50 और 50। तो ये ध्यान रखना कि अगर जो संतति पैदा होगी वो ए की भी हो सकती है और बी की भी हो सकती है। आगे और देखो हम लोग एक और करा देता हूं, बाकी की कंडीशंस को आप लोग कर लेना। एक हमारे पास माता और ये यहां पर क्या हो जाएगा, पिता। इसको हमने कहा कि इसका ब्लड ग्रुप क्या है, ओ, और माता का ब्लड ग्रुप हमने कितना ले लिया, ए। इसकी कैटेगरी क्या हो गई, आई ए और आई ओ। और ये सॉरी आई ओ और आई ओ, इसके क्या हो गया, आई ए और आई ओ। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग, देखो इसका इससे क्रॉस कराओ क्या बनेगा, आई ए और आई ओ। इसका इससे क्रॉस कराएंगे तो क्या बनेगा, आई ओ और आई ओ। इसका हम इससे क्रॉस कराएंगे तो क्या बनेगा बताओ, आई ए और आई ओ। इसका इससे क्रॉस कराएंगे तो आई ओ और आई ओ। देखो इसको क्या कहा हमने भाई, ए। इसको क्या कहा हमने, ओ। इसको क्या पुनः क्या कहा, ए आई ए। इसको क्या कहा, ओ। क्योंकि आई ए और आई ओ, आई ए और आई ओ को हमने अभी आपको बताया था क्या लिख सकते हैं स्टार्टिंग में, ए, ठीक है। और आई ओ आई ओ को हम लोग किसके जीन है, ओ ब्लड ग्रुप के, तो ये हमारे पास हो जाएंगे ओ। तो इसमें दो तो क्या हो गए, ए। दो तो क्या हो रहे हैं हमारे पास, ए, और दो ही क्या हो रहे हैं हमारे पास, ओ। तो मतलब वही 50-50 चांसेस कि अगर आपसे कह दिया जाए यदि ए ब्लड ग्रुप, ठीक है, अगर लड़के का, अगर ये सवाल ऐसे भी आ सकता है, लड़का और लड़की करके भी आ सकता है, हमने माता पिता करके लिया है, लड़के का ब्लड ग्रुप ओ है, लड़की का क्या है, ए है। यदि ओ ब्लड ग्रुप वाले लड़के की शादी किससे करा दी जाए, ए ब्लड ग्रुप वाली लड़की से करा दी जाए, तो उनसे जो संतति या बच्चे होंगे उनमें कौन सा रक्त होगा, वो तो आप ध्यान रखना। ए और ओ वाले में आप लोग ध्यान रखना कि संतति से कौन सा रक्त समूह होगा। 50-50 चांसेस है, ए भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो ये ब्लड ग्रुप निर्धारण के ऊपर आप लोगों ने कुछ चीजों को मैंने दिखाया कि ये कंडीशन हमारे पास है कि आप लोग है ना, जितने भी हमारे पास चीजें, ये 10-12 8-10 कंडीशन बनती है जिनको आप कम से 6-7 5-4-5 तो मैंने करा दी है, ठीक है। बाकी को अपन कंडीशंस के आधार पे देख लेंगे। अगर क्वेश्चन आए तो आपको रटना नहीं है, ठीक है, इन चीजों को रटना नहीं है। क्वेश्चन जैसे ही आएगा तो आप कंसेप्ट को यूज करना कि मैंने आपको जीन बनाना सिखा दिया है, उसके बाद हम लोग उसको क्रॉस करा के आसानी से चीजों को निकाल सकते हैं। चाहे क्वेश्चन चाहे प्लस का आए चाहे माइनस का आए, ठीक है, या हम लोग प्लस माइनस के आधार पर भी एक दो सवालों को अभी देख लेंगे। जब पहले हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, आरएच फैक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों देखो नेक्स्ट आप हेडिंग लगाइएगा आरएच फैक्टर, आरएच कारक, या जिसको हम क्या बोलते हैं, आरएच फैक्टर, आरएच कारक एवं आरएच फैक्टर। देखो अब ऐसा हुआ कि
मनुष्य की देखो हमारे इसके ये जो आरबीसी थी इसमें कुछ विशेष प्रकार के कण पाए गए, उनके आधार पर देखो कि जिसको क्या नाम दिया गया था, ग्लाइको प्रोटीन। हमने इसमें प्रोटीन पाई गई थी, उसको हमने क्या कहा गया, ग्लाइको प्रोटीन कहा गया। अब ये जो ग्लाइको प्रोटीन है इससे किसका निर्माण हुआ भाई, एंटीजन का निर्माण हुआ, ये हमको समझ में आ गया। और एंटीजन से क्या बन गए, हमारे ब्लड ग्रुप बन गए। ठीक है, क्या बन गए, ब्लड ग्रुप बन गए। लेकिन ब्लड ग्रुप कितने बन गए हमारे पास, ए बन गया, बी बन गया, ए बी बन गया और क्या बन गया, ओ। कितने बन गए दोस्तों, 4 बन गए। अब हुआ क्या था भाई, देखो दो वैज्ञानिक थे, सन 1940 की बात है कि आरएच कारक की खोज आपसे पूछी जाए तो सन 1940 ईस्वी में की गई थी। अब आप लोगों से दो वैज्ञानिक थे, कौन कौन से, एक तो क्या था कार्ल लैंडस्टीनर, और एक का नाम क्या था, अलेक्जेंडर एस बीनर। ठीक है, 1940 की बात है, 1940। और उसमें उस ड्यूरेशन में क्या हुआ कि दो वैज्ञानिक थे, कार्ल लेस्टर और अलेक्जेंडर एस बीनर। इन्होंने क्या हुआ कि एक मकाका रीसस नाम का एक बंदर था। ठीक है, मकाका रीसस नाम का एक क्या था, बंदर था। उसकी आरबीसी में कुछ विशेष प्रकार के कणों को देखा। उसकी आरबीसी में कुछ विशेष प्रकार के कणों को देखा और उसमें कणों को देखने के आधार पर उस एंटीजन का नाम दे दिया गया। उसमें विशेष प्रकार के कण देखे और उसको एंटीजन के नाम के आधार पर उसको दिया गया कौन सा, अब वो जो कण थे ना वो स्पेशल प्रकार के क्या थे, एंटीजन थे। अब वो ना तो एंटीजन अपने अंदर पाए गए थे पहले, उससे पहले नहीं पाए गए थे, लेकिन अब तो अपने अंदर भी आरएच कारक पाया जाता है, इस प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं, क्योंकि पहले इस तरह की डिस्कवरी नहीं हुई थी। इस डिस्कवरी से, इस खोज से पहले की बात हो रही है जब इसको डिस्कवर कर लिया गया कि एक जो बंदर था उसके अंदर इसकी खोज की गई थी, एक मकाका रीसस, लाल मुंह वाला बंदर था। ठीक है, अब देखो रीसस को हम लोग इंग्लिश में क्या लिखते हैं, आर एच ई, री, SUS। तो इसके आधार पर देखो इसको क्या लेंगे हम लोग, RH। इसका इसीलिए इसका नाम क्या कर दिया गया, RH कर दिया गया, इसीलिए इसका नाम RH फैक्टर के नाम से आता है। और इसकी जो आरबीसी है, इसकी आरबीसी में कुछ विशेष प्रकार के यहाँ पर देखो कण पाए गए। ठीक है, यहाँ पर कण पाए गए और उनको क्या कहा गया, क्या नाम दिया गया भाई कि वो एंटीजन है। कुछ विशेष प्रकार के क्या पाए गए, कण, और उसको कहा गया कि भाई ये विशेष प्रकार के क्या है, एंटीजन है। कुछ विशेष प्रकार के एंटीजन या प्रतिजन, एंटीजन को प्रतिजन भी बोलते हैं, ध्यान रखना। तो कुछ विशेष प्रकार के क्या मिले यहाँ, एंटीजन पाए गए। ठीक है, जिनको कहा गया, कुछ विशेष प्रकार के एंटीजन को, जिनको डी एंटीजन कहा गया, जिनको डी एंटीजन। ठीक है, और एंटीजन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिजन या प्रतिबॉडी। ठीक है, एंटीबॉडी को क्या बोलते हैं, प्रतिबॉडी। तो ये एंटीजन डी एंटीजन कहा गया, और डी एंटीजन को ही क्या कहा गया, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, आरएच कारक। क्या कहते हैं, आरएच कारक। ध्यान से सुन लीजिएगा, 1940 में दो वैज्ञानिक थे, कार्ल लैंडस्टीनर और अलेक्जेंडर एस बीनर। ठीक है, इन्होंने मकाका रीसस नाम के एक बंदर था, लाल मुंह वाला, तो उसकी आरबीसी में कुछ विशेष प्रकार के एंटीजनों को देखा, जो उससे पहले ना तो मनुष्य में देखे गए थे ना जानवर में देखे गए थे। लेकिन अब जब इनकी डिस्कवरी चल रही थी तो इसका नाम क्या दिया गया, डी एंटीजन कहा गया दोस्तों। और डी एंटीजन को ही इसमें कहा गया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आरएच कारक। अब देखो इस डी एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर रक्त समूह को ना अलग अलग कैटेगराइज कर दिया गया, और ये कहा गया कि भाई डी एंटीजन जिसमें उपस्थित होगा ना, जिस भी रक्त समूह में उपस्थित होगा, जिस व्यक्ति के अंदर ये होगा तो वो कैसा होगा, RH पॉजिटिव होगा। जिसके अंदर नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे हम, RH नेगेटिव। मैंने अभी आपको कहा था ना कि दो तरीके के लक्षण होते हैं, जैसे हमको एक तो दिखाई देते हैं, एक नहीं दिखाई देते, एक प्रभावी होते हैं और एक कैसे होते हैं, अप्रभावी। वे लक्षण जो दिखाई देते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रभावी, और वे लक्षण जो दिखाई नहीं देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अप्रभावी। फर्स्ट ऑफ ऑल अब आप सुनो कि इस तरह की कोई कैटेगरी चल रही है। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं कि एक तो दिखाई दे रहा है, एक नहीं दे रहा। इसका मीनिंग ये हो गया कि अगर यदि ये किसी व्यक्ति में RH पाया जाता है तो उसका रक्त समूह कैसा होता है, पॉजिटिव, और जिसमें ये नहीं पाया जाएगा उसमें हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव। जिसमें डी एंटीजन पॉजिटिव और नहीं पाया जाएगा डी एंटीजन, उसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव। अब देखो इसी आधार पर रक्त समूह को ना पॉजिटिव नेगेटिव किया गया है। तो देखो यहां अपन लोग क्या लिख लेते हैं, रक्त समूह, इनको डिवाइड कर दिया गया इस आधार पर। अगर जिसमें ये RH को लिखो, पहले रुको एक सेकंड में, ये नोट लगा के हम लोग यहां लिखेंगे, यदि यदि डी यदि
डी एंटीजन पाया जाता है तो तो आर एच कैसा होगा, तो आर एच पॉजिटिव होगा। लेकिन पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे यदि यदि डी एंटीजन नहीं पाया जाता है तो आर एच कैसा होगा, आर एच नेगेटिव। अगर ये मिलेगा तो कैसा होगा, पॉजिटिव। अगर ये नहीं होगा, अगर ये नहीं मिलेगा तो क्या होगा, नेगेटिव। इस आधार पर देखो आरएच को कितने भागों में बांट दिया इसने, दो भागों में। इसी प्रकार हम रक्त समूह की बात करेंगे तो देखो रक्त समूह में भी क्या कहा गया कि रक्त समूह में भी चीजें चेंज हो गई। और वो किस आधार से चेंज हो गई, देखो अगर हम लोग रक्त समूह की बात करें कि जैसे ए ब्लड ग्रुप है, ठीक है, ए ब्लड ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप की बात करेंगे, अगर डी एंटीजन है, यहां मैं ऐसे लिख रहा हूं डी एंटीजन है दोस्तों, तो ये कौन सा होगा, डी पॉजिटिव। अगर यहां पर डी एंटीजन क्या है, नहीं है, तो ये कौन सा होगा, ए नेगेटिव। ये कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ए नेगेटिव। अगर हम लोग बी ब्लड ग्रुप की बात करेंगे, अगर यदि यहां डी एंटीजन है, यहां पर क्या है, डी एंटीजन है, तो ये कौन सा होगा, बी पॉजिटिव। और यहां पर अगर डी एंटीजन नहीं है तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, डी बी नेगेटिव। सेम अगर हम लोग लागू करें दोस्तों किसके लिए, ए बी के लिए, तो ए बी की अगर हम बात करेंगे, यहां पर अगर डी एंटीजन पाया जाएगा, ठीक है, यहां पर अगर ये पाया जाएगा डी एंटीजन अगर है, तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाएगा, ए बी पॉजिटिव। और अगर हमारे पास ये है कि डी सॉरी यहाँ डी एंटीजन नहीं मिलेगा, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये ए बी नेगेटिव। देखो यहाँ जो मैंने साइन लगाया है ना, उसका क्रॉस का साइन लगाया, यहाँ पर डी एंटीजन नहीं है, यहाँ पर केवल डी एंटीजन है। ऐसे ही हम लोग बात करेंगे इसकी, ए बी नेगेटिव है ये, और ओ की बात करेंगे तो यहाँ पर डी एंटीजन मिल रहा है, मान के चलो यहाँ डी एंटीजन क्या हो रहा है, उपस्थित है, तो इसको क्या बोलेंगे, ओ पॉजिटिव। और यहाँ पर डी एंटीजन मतलब यहाँ पर कोई भी एंटीजन नहीं है, तो यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ओ नेगेटिव। अब सुनो कि मैंने कहा आपसे कि यहाँ एक चीज देखने को मिल रही है कि देखो हमारे पास कितने रक्त समूह थे अभी, ए बी, ए बी और ओ। इसके कितने हो गए, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव। इससे कितने हो गए, बी पॉजिटिव और बी नेगेटिव। इसके भी कितने हो गए, दो, ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव। और ओ के भी कितने हो गए, दो, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। मतलब चार दूनी आठ, चार के कितने हो गए, दो। एक के किसने बना दिए, इसने दो बना दिए। इसका मतलब एक पॉजिटिव और एक कैसा बना दिया, नेगेटिव। जिसमें प्रेजेंट है वो पॉजिटिव और जिसमें नहीं है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं कि जब जब हम बायोलॉजी की बात करते हैं, हम कई बार बीमार हो जाते हैं, तो उस स्थिति में भी रिपोर्ट कराने जाते हैं डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर हमारी चेकअप लिख देता है, ठीक है, चाहे मलेरिया के लिखे, चाहे बिडोल के लिखे, चाहे टाइफाइड के, जिसका भी लिखता है। तो उसमें हम लोग जब चेकअप करा के आते हैं, यदि अगर उस रिपोर्ट में क्या आ जाए, नेगेटिव, ठीक है, उस रिपोर्ट में क्या आ जाए, नेगेटिव, तो बायोलॉजी क्या कहती है कि बायोलॉजी के अंदर जितने भी हम प्रैक्टिकल करते हैं या जितनी भी रिपोर्ट्स के बारे में बात करते हैं, यदि अगर नेगेटिव आता है, इसका अर्थ ये होता है कि वो रोग हमारे नहीं है। और पॉजिटिव आता है तो इसका अर्थ ये होता है कि वो रोग हमारे हैं, ठीक है, वो रोग हमारे हैं। इससे यही साबित हो रहा है, अगर यदि ये पाया जाता है तो ये कैसा होता है, पॉजिटिव। अगर ये नहीं पाया जाता तो दोस्तों कैसा होता है, ये नेगेटिव। समझ गए आप लोग। अगर किसी का ही देख लो कि हमने ए डी एंटीजन मिल रहा है इसका, जिसका पॉजिटिव ग्रुप है, इसका मतलब है उसमें आरएच है, और जिसका नेगेटिव ग्रुप है उसके अंदर आरएच नहीं है। अब मुझे एक बार बताओ कि सर ये बताओ कि भाई ज्यादा कौन सा मिलेगा, नेगेटिव वाले मिलेंगे आरएच, पॉजिटिव वाले मिलेंगे। आप चाहे वर्ल्ड के लेवल पे देख लीजिएगा, चाहे आप लोग इंडिया लेवल पे देख लीजिएगा, ज्यादातर जो मिलने वाले हैं ना वो कौन से ग्रुप के मिलते हैं, आरएच पॉजिटिव के मिलते हैं। जितने भी व्यक्ति हैं कि ज्यादातर जो रेशो मिलता है वो किसका मिलेगा, आरएच पॉजिटिव का मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब सुनो कि अगर हम लोग यहाँ बात करें कि यहाँ आरएच फैक्टर के लिए चीजें हमारे पास हो गई कि ब्लड ग्रुप को हमने निर्धारित कर दिया, लेकिन आरएच फैक्टर का एक बड़ा ही जबरदस्त टॉपिक है जो ज्यादातर एग्जाम्स में आता रहता है, जो इससे संबंधित एक रोग है जिसका नाम है एरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिसिस। देखो आगे हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट आप हेडिंग लगाओगे, एक रोग है आरएच से संबंधित ही है और उसका नाम है एरिथ्रोब्लास्टो एरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिसिस।
एरिथ्रोब्लास्टोफिटोलिसिस जिसको बोलते हैं ई और शॉर्ट फॉर्म में आर, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं ERF, एरिथ्रोब्लास्टोफिटोलिसिस ERF। ठीक है, अब देखो सुनो, ये रोग क्या होता है, ये रोग कब होगा, यदि लड़का क्या है RH पॉजिटिव और लड़की क्या है RH नेगेटिव। ठीक है, लड़की का जो ब्लड ग्रुप है वो कैसा है RH नेगेटिव और लड़के का कैसा है RH पॉजिटिव। घटना क्या होती है देखो सुनो, यदि RH पॉजिटिव लड़के की शादी RH नेगेटिव लड़की से करा दी जाए, ठीक है, तो उस स्थिति में पहली संतान तो क्या होती है दोस्तों, इनकी शादी होगी, शादी होने के बाद इनके क्या होंगे, बच्चे होंगे। तो जो पहली संतान होगी, ठीक है, फर्स्ट जो संतान होगी वो तो कैसी होगी, स्वस्थ, उसको तो कोई दिक्कत होगी नहीं। लेकिन दूसरों यहां हम लोग देखते हैं कि जो सेकंड जो संतान होती है उसकी क्या हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, ऐसा क्यों होता है, इसी रोग को, इस रोग के कारण होता है, इसलिए इस रोग को क्या बोलते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोफिटोलिसिस कहेंगे। अब मैं आपको यह समझाता हूं ऐसा क्यों होता है। देखो, हमने माना कि ये इस तरीके से है कि इसकी कंडीशन देखें और यहां ये यूट्रस है, ठीक है, इस अवस्था में हमने मान लिया कि ये क्या है, यूट्रस है, और यूट्रस के अंदर कौन है, यहाँ एम्ब्रियो है। तो यहां अगर इस तरीके से है ये, तो अब देखो ये जो एम्ब्रियो होता है, भ्रूण है, तो ये इस मां से कैसे कनेक्टेड होता है, प्लेसेंटा के द्वारा। किसके द्वारा कनेक्टेड होगा, प्लेसेंटा के द्वारा। तो ये क्या है यहाँ पर, गर्भनाल, ठीक है, जो अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह काम करती है, ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्लेसेंटा, या इसका दूसरा नाम भी होता है, ध्यान रखना, इस प्लेसेंटा को दूसरे नाम से भी जानते हैं अपन लोग, अपरा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, अपरा भी इसको बोलते हैं, अपना नहीं, ध्यान रखना क्या लिखोगे इसको, अपरा। तो ये आपको ध्यान रखना, बड़ा ही इंटरेस्टेड टॉपिक है ये, ठीक है, ये गर्भनाल बोलेंगे इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्लेसेंटा, जिसको हम क्या बोलते हैं, अपरा। अब आप लोग देखिएगा ये क्या है, भ्रूण है। अब इस, जैसे हमारी गर्भ अवधि कितनी होती है, 270 दिन या 272 के आसपास होती है। अब जैसे ही पहला बेबी हो रहा है, ठीक है, एक लड़के का RH पॉजिटिव है, लड़की RH नेगेटिव है, तो पहला जो बेबी होगा वो तो क्या होगा, स्वस्थ। लेकिन ये घटना कब होती है, ध्यान से देखना कि इसके ऊपर इस तरीके की कंडीशन है, ठीक है, तो यहां ये इस लेयर से ढका हुआ होता है कि उस स्थिति में कि अगर ये जो बच्चा है इसका कैसा ग्रुप होगा बताओ, जब लड़का RH पॉजिटिव है तो ये भ्रूण भी कैसा होगा, RH पॉजिटिव, और मदर कैसी है, RH नेगेटिव, तो ये क्या होगा, RH नेगेटिव। अब सुनो, ये RH पॉजिटिव है, ये RH नेगेटिव है। जब इस बच्चे का जन्म होगा उस ड्यूरेशन में क्या होता है कि ये एक चीज देखी जाती है कि जब फर्स्ट डिलीवरी हो रही होती है तो उस स्थिति में जब बच्चे का जन्म होता है तो गर्भनाल को हटाने के दौरान कुछ जो रक्त है ना उस भ्रूण का, उस किस में चला जाता है, इस मदर में चला जाता है, इस गर्भनाल के द्वारा। और ये कैसा रक्त होता है, RH पॉजिटिव, और ये इसका कैसा होता है, RH नेगेटिव। दोस्तों RH जो पॉजिटिव है वो RH नेगेटिव के पास जाएगा, और मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव कोई भी अपने लक्षण शो नहीं करता है, पॉजिटिव अपने लक्षण शो करता है। तो जिसके कारण अब ये जो मां के एंटीबॉडी है वो किसका शो करते हैं, RH नेगेटिव को। तो दोस्तों इसके अंदर अगर कोई चीज आती है इस नेगेटिव एंटीजन के एंटीबॉडी के पास, दूसरा अगर पॉजिटिव एंटीबॉडी वो आता है, एंटीजन आता है, तो आप सोचिएगा ये इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो मतलब ये ग्रुप बना लेंगे कि ये नया आदमी कौन आ गया है, ठीक है। तो ये जैसे ही इसके अंदर आएगा, RH पॉजिटिव वाला ब्लड इसके अंदर आता है भ्रूण से माता के अंदर, तो भाई ये क्या बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं इस तरीके से। लेकिन दोस्तों उस ड्यूरेशन तक, तब तक यहां ज्यादा ग्रुप बनता है, ठीक है, इतनी इम्यूनिटी इसकी होती है, तो ये ग्रुप बनता है, तब तक इसका क्या हो जाता है, जन्म हो जाता है। तो जन्म हो जाता है तो पहले संतान को ये कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। लेकिन दोस्तों अभी हमने इसका कोई इलाज नहीं कराया प्रॉपर। अब क्या हो गया, फिर सेकंड बेबी हुआ, ठीक है, सेकंड बेबी जैसे ही प्रेगनेंसी लगी उसके 3rd या 4th मंथ में, या तीसरे या चौथे में, या छठे 7वें महीने में, तीसरे चौथे में बच गया है तो छठे या 7वें महीने में क्या हो जाएगा कि उस कंडीशन में 3rd या 4th मंथ हो सकता है, ठीक है, तीसरे या चौथे महीने के ड्यूरेशन में, या 6 to 7 मंथ के आसपास ये
व्यक्ति, ये जो बच्चा है ना अंदर ही अंदर, ठीक है, इस भ्रूण की मृत्यु इसी के अंदर हो जाती है, क्योंकि यहां पर बहुत सारे एंटीबॉडी इस RH पॉजिटिव के खिलाफ क्या कर देते हैं, कार्रवाई कर देते हैं और बच्चे को गर्भ में ही क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। इसीलिए सेकंड जो संतान होती है उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और इस रोग को हम लोग क्या बोलते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिसिस। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, एरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिसिस। अब वापस से एक बार मैं सुना देता हूं कि अगर फर्स्ट बेबी होता है ड्यूरिंग द प्रसव प्रक्रिया के दौरान कुछ असावधानी हो जाती है, जिसके कारण इस शिशु से, इस भ्रूण से कुछ रक्त इस गर्भनाल के माध्यम से किसके अंदर पहुंच जाता है, मां के अंदर पहुंच जाता है, और इसका क्या होता है, RH पॉजिटिव होता है। ठीक है, और मां क्या होती है, RH नेगेटिव। अब देखो पॉजिटिव के पास, नेगेटिव के पास क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो जो नेगेटिव वाले जो एंटीजन है, ठीक है, वो इसमें तुरंत है ना इसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, किसके खिलाफ, पॉजिटिव के खिलाफ। और जो माता के अंदर जो एंटीबॉडी है वो तुरंत ग्रुप बना लेती है कि भाई इसको खत्म किया जाए। एंटीबॉडी का दोस्तों काम ही यही होता है, मैंने आपको बताया था कि ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, कि अगर हमारे शरीर में कोई भी रोग कारक बाहर से अगर इंटर करता है, ठीक है, कोई भी रोग कारक अगर बाहर से इंटर करेगा तो उस ड्यूरेशन में ये तुरंत एक्टिव होकर उसको खत्म कर देंगी। तो यहां ये ग्रुप बनाएंगी, जब तक ये ग्रुप बनाती हैं तब तक ठीक है, इतना ग्रुप नहीं बन पाता कि ये पहली संतान को खत्म कर दें। इसलिए फर्स्ट बेबी तो क्या होता है, स्वस्थ। लेकिन सेकंड जैसे ही प्रेगनेंसी लगती है, ठीक है, सेकंड बेबी होता है, तो उस ड्यूरेशन में यहां इतना एंटीबॉडी क्रिएट हो जाता है कि इस बच्चे को, ठीक है, गर्भ में ही क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। अब देखो आगे हम बात करेंगे यहां पे कि अगर इसको निवारण किया जाए, कि देखो दोस्तों यहां पर क्या हो रहा है, RH पॉजिटिव इंटर हो गया है। अब RH पॉजिटिव एंटीजन आ गया है, ठीक है, ये अगर एंटीजन आ गया तो इस एंटीजन का क्या केस होगा, कि अगर इस एंटीजन को खत्म किया जाए ना तो इसके खिलाफ में ना डी एंटीजन का डी एंटीजन का दोबारा से एंटी डी इंजेक्शन लगाया जाता है। ठीक है, एंटी डी इंजेक्शन लगाते हैं। और देखो इसकी भी ना एक ड्यूरेशन होती है, ध्यान रखना, ऐसे नहीं कि इसको कभी भी लगा दो, कि ये मात्र 72 आवर के अंदर, डिलीवरी के 72 आवर के अंदर लगना ही चाहिए, तब जाके ये, अगर देखो इसका पता लग गया कि ऐसा हो गया है, उस ड्यूरेशन में यहां पर कौन है, RH पॉजिटिव कहां पहुंच गए, इस मदर के अंदर पहुंच गए, और हमने अभी कौन सा इंजेक्शन लगा दिया, इस RH पॉजिटिव को खत्म करने वाला। तो ये धीरे धीरे करके क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और ये खत्म होंगे तो फिर क्या होगा, आगे जब प्रेगनेंसी होगी तो उसमें इसको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो एरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिसिस रोग को रोकने के लिए हम कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं, एंटी डी इंजेक्शन। और कब लगता है वो, 72 आवर में। अब एक चीज और पूछी जाती है, देखो यहां से कि सवाल ऐसे आएगा कि कौन सी शादी आनुवंशिक रूप से सही नहीं होती, तो उसमें देखो क्या कहेंगे हम लोग, इसमें एक कंडीशन लगती है कि आनुवंशिक रूप से कौन सी शादी या कौन सा विवाह है, सही नहीं है। तो देखो पहला क्या होता है, RH पॉजिटिव, ठीक है, और दूसरा कौन सा है, RH नेगेटिव। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, RH पॉजिटिव, सॉरी RH पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएगा, RH पॉजिटिव। सी क्या हो जाएगा, RH नेगेटिव, और ये क्या हो जाएगा, RH नेगेटिव। और डी कौन सा होता है, एक को हमने क्या कर दिया नेगेटिव, और एक को क्या कर दिया हमने पॉजिटिव। अब देखो चारों केस हो गए, RH पॉजिटिव, ये वाला कौन है, लड़का, और ये वाली कौन है, लड़की। ये ध्यान रखना पहला लड़का है। ये केस तो अभी अपन ने पढ़ा था, तो ये सही है, ये सही है, ये सही है, मतलब अगर ये शादी होती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी होती तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी होती कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये रोग हो, ये कंडीशन लगती है, तो ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि इस कंडीशन में कौन सा रोग होता है, ERF। बाकी में ये बात ध्यान रखना, बाकी में किसी में ही ये नहीं होगा। देखो इसको भी देख लेते हैं अपन लोग थोड़ी देर और रुक जाइए, कि यहां अगर बात करें कि इस तरह के, अगर यहां हमारे पास क्या है कि इस तरह की कंडीशन दे रखी है ऐसे करके। अब देखो अगर माँ क्या है, RH पॉजिटिव, पिता क्या है, RH पॉजिटिव, तो ये बच्चा भी क्या होगा, RH पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव से कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसलिए बिल्कुल सही है। अगर माँ क्या है, RH नेगेटिव, और पिता भी क्या है, RH नेगेटिव, तो शिशु भी क्या होगा, RH नेगेटिव। तो दोनों के एंटीजन समान है, चाहे ब्लड इधर आए चाहे ब्लड इधर जाए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो यहां ये केस फंस गया कि लड़का क्या है, लड़का क्या है, देखो इस केस में क्या हो रहा है कि पिता क्या है,
RH नेगेटिव, तो इसका ग्रुप भी ये कैसा होगा, RH नेगेटिव। लेकिन माता कैसी है, RH पॉजिटिव। तो यहाँ केस में, इस केस में मैंने कहा ना कि ये RH नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव के पास जाएगा तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव के पास आएगा तो समस्या आएगी। क्योंकि पॉजिटिव कैसा लक्षण होता है, पॉजिटिव होता है दोस्तों प्रभावी, ये अपने लक्षणों को दिखाता है, और नेगेटिव कैसा होता है, अप्रभावी, जो अपने लक्षणों को नहीं दिखाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब ये देखो एरिथ्रोब्लास्टिस वाला रोग टॉपिक हो गया है दोस्तों, आप लोगों से अब इनको पढ़ना, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलेंगे। जब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और मिलते हैं दोस्तों, धन्यवाद।